ठीक है, मैथ्स के पीवाईक्यू प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग अगला 25 क्वेश्चन करेंगे। चौथा नंबर है ये। बेस क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 20 मिनट में। लेट्स रेडी। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, ठीक है, राम एंड रवि डिफर बाई 7 years. ओके, Ram mother's Maya Devi is 3 times as old as Ram, and Ravi is 4 times as old as his brother, 4 times Sohan. The ages of Maya Devi and Soham differ by, so Maya and Soham 65 years, and ages of Ram and Ravi 7 years. फाइंड द एज ऑफ माया देवी। हम कैसे निकाल सकते हैं इसको? माया देवी को 3 आर कर सकते हैं, रवि सोहम को हम कर सकते हैं रवि बाई 4 कर सकते हैं यहाँ पे सोहम को, यानी कि 4 3 12 आर माइनस रवि इज इक्वल टू 4 5 20, 4 6 24 2 26, 260 हो जाएगा। फिर हम आते हैं राम और रवि को हम यहाँ पे माइनस करते हैं, उल्टा में यहाँ माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 11 राम हो जाएगा माइनस ये रवि है ना, रवि ये है, ख़त्म हो जाएंगे रवि, इज इक्वल टू हो जाएगा 253 हो जाएगा। तो 11 2 23, राम की एज है आपकी 23 और फिर माया देवी की एज हो जाएगी 69। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि डिपार्टमेंट से स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोस। What is the ratio of male research scholars in mathematics? Male research, total researcher हो गया, number of female. तो what is the number of ratio of male research scholars in mathematics to statics? Male, यानी कि 14 हो गए, 9 हो गए। यार ऐसे कौन सवाल पूछता है यार, इतना गंदा सवाल, और इसको क्या कहा जाए? What is the value of D if इतना is given? A by C यानी कि 25/30 दिया है और B 40/x दिया है। तो D की वैल्यू निकालें यहाँ पे, 5 5 5 6 5 8 48 हो गया। बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके SSC सीजन में, फिर लोग कहेंगे कि कट ऑफ अधिक जा रही है। By applying which of the following criteria can two triangles not be proved congruent? ये क्वेश्चन सही है। क्या कह रहा है कि by applying which of the following criteria can two triangles not be proved congruent? एंगल साइड एंगल, इससे भी हो सकता है, बिल्कुल congruent प्रूव हो जाएगा। एंगल इससे congruent बिल्कुल नहीं प्रूव होगा, congruent बिल्कुल नहीं प्रूव होगा एंगल से। चलिए, टू सर्किल ऑफ रेडी इतना टच ईच अदर एक्सटर्नली। ओके, एक्सटर्नली टू सर्किल एक्सटर्नली टच करते हैं। रेडी जो है इनका 18 12 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यहाँ पे डिफरेंस जो 2 इसकी 12 इंटू 18 यही होता है ना, 4 हो जाएगा, 9 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 2 निकला 3 निकला √6, 4 3 12√6 ये होता है ना, यही होता है ना, एक बार देख लो फॉर्मूला में। डी हो जाएगा 0 और माइनस हो जाता है आपका, माइनस होता है ना, r² माइनस r² होता है, 2√r ऐसे होता है। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का यही होता है फॉर्मूला, याद है हम लोग को, शायद यही होता है यार, एक बार बना लेंगे अगर भूल रहे हो तो। 2² cot² दिया है इज इक्वल टू इतना इतना इतना, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 2a इसको सबको साइन कॉस में बदल दे क्या? बदल दे साइन, सबको साइन कॉस में। 2 प्लस साइन बाई कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर
बाई 1/cos इंटू 1/sin, तो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बाई cos इंटू साइन हो जाएगा, ये कट जाएगा इसमें से, तो ऊपर हो जाएगा साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर बाई कॉस साइन, साइन कॉस 1 हो जाएगा। तो अगर हम 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 1 बाई साइन कॉस हो जाएगा, तो ये 2 साइन कॉस हो गया प्लस 1 बाई कॉस साइन हो गया। लेकिन फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, कहाँ गलती हो रही होगी। एक बार फिर से करें क्या, एक बार 2 प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर बाई 1 बाई, अच्छा ये इनटू में है ना, फिर इनटू में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन 1 बाई कॉस, ओके। इसको 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन का 4 हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तो 4 हो जाएगा ना, अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, कॉस कॉस हो जाएगा और ये 1 बाई कॉस साइन, ये कॉस साइन, तो हमारे पास रहा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 बाई, तो ये 1 हो गया 1 साइन कॉस, यानी कि ये हो जाएगा सेक कॉसेक 2a नीचे वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है। Kiran lent 4,000 to 2% such that one part of it at the rate of इतना, ठीक है, 2%, one part is 8% and remaining at the 10% पे, he got an annual simple interest इतना, then the sum, हाँ अगर 10% का पूछा है तो हम x भी 10 का ही मानेंगे, तो x 10% पे प्लस 4,000 माइनस x 8% पे 352, तो देखेंगे तो ये आपका 2% x 8 चुके 320 हो जाएगा, 352 यानी कि 2% की वैल्यू है आपकी 32, तो एक तो x की वैल्यू हो जाएगी 50 से गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, 1600। एक्स वाई जेड आर 3 पॉइंट्स ऑन द प्लेन, इतना ठीक है, 3 पॉइंट्स एक्स वाई जेड, द नंबर ऑफ सर्कल्स दैट ट्रेवल थ्रू एक्स वाई जेड, 13 24 होता है ना, तो एक ही होगा, ये तो बार बार आते रहता है क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ इतना पूछ रहा है, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 15 भागा 6 इंटू 2 प्लस 9 भागे 36 इंटू 4 माइनस 4/8 इंटू 2, यानी कि ये 1 हो गया। अब ये 9/36 इंटू 4, ये भी 1 हो गया, 1 माइनस 1, अब 15/6 इंटू 5 हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। If on a mark price, the difference between selling prices with a discount of 65% and with two successive itna mark price, the difference between selling price with a discount of 65% and two successive discount, अब इसका डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 70 माइनस 4 3 12, यानी कि ये कितना हो गया आपका 58, तो 7% की वैल्यू है 105, देन द मार्क प्राइस पूछ रहा है, तो मार्क प्राइस हो जाएगा आपका 7 एकम 7 बचे 1500 हो जाएगा। अ पोल 10 मीटर लॉन्ग रेस्ट स्लैंटली, ठीक है 10 मीटर है ये, अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल ए बी, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 30 डिग्री, तो फाइंड हाउ फार द फुट ऑफ द पोल इज फ्रॉम द वॉल, ये आपका कॉस निकालना है, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू x/10, 5√3 पक्का है ना, ऐसा कुछ सिली मिस्टेक तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, देख लो cos 30 कितना √3/2 होता है, ठीक है, सिली मिस्टेक नहीं हो रहा है, तो हमें निकालना क्या है, हाउ फार द फुट ऑफ द पोल इज फ्रॉम द वॉल, ठीक है।
सही है, 5√3 होगा। टाइम क्या है, अभी 10 मिनट है। बार ग्राफ 2013 और 14, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ स्कूल्स ABC इन 2014 के यहाँ पे है, एवरेज सेल पूछ रहा है। एवरेज सेल 70 प्लस 35 प्लस 80, यानी कि 185 हो गया। ये 185 हो गया ना, 185/3 इन 2023 इज व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ द ABC इज द एवरेज सेल्स ऑफ द ACF। ABC हो गया, ACF हमें निकालना है 2013 में। ACF की 50, C हो गया तुम्हारा 60, F हो गया 40, यानी कि 150/3। 3 की कोई वैल्यू है नहीं, तो ये व्हाट परसेंटेज पूछ रहा है। अरे यार कहीं गलत हो गया। व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ इज द एवरेज सेल्स ऑफ द, अच्छा ये पूछ रहा है कि इज द एवरेज, यानी कि उल्टा हो जाएगा, ऐसे पूछ रहा है ये। 5 30, 5 3 15, 5 7 35, तो 37/30, 3000। 8 से करेंगे, 8 से 56, 8 से 5, 8 3 24, 5 29, 40, 81 पॉइंट कुछ। ओहो 81 पॉइंट, ये भी पूछ लिया। 30 तो 0 हो जाएगा, 0.8, 81.08। कैलकुलेटिव है। हाँ नहीं ये भी सही है कि कुछ क्वेश्चन तो इजी होने चाहिए, क्योंकि टाइम कम है। तो a money bag contains 1 rupee, 5 rupee, इतना if the total number of bag is इतना, okay, 3x plus 25x plus 70x is equal to, यानी कि 95 3 98 x is equal to, तो ये x की वैल्यू हो गई 10, नंबर ऑफ कॉइन 10, 70 हो जाएगा। What is the following of the largest 5 digit number divisible by 47? इसको हम ऐसे कर देंगे, 47 दूनी 94, बचा 47 से कम 47, बचा हो 12, 47 तरीके 300 के साथ में 2 3 नहीं, 2 ने 2 से तो 47 दूनी 94 हो जाता है, 5 हो जाएगा, और फिर 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 9 हो जाएगा, फिर 8 से कटेगा, 7 से हो जाए, 7 7 में 4, 7 में लगा 4, 7 चौके 28, 4 32, 0 3, 30 घटा दो 6 9 हो जाएगा लास्ट में। फिर हम आते हैं कि इफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द हाइट 24 सेंटीमीटर हैज अ वॉल्यूम ऑफ इतना, वॉल्यूम पूछ रहा है, कौन है ये, कौन वॉल्यूम क्या हो जाता है, 22/पाई आर स्क्वायर। आर के दिया है, द टोटल सरफेस एरिया निकालना है, आर नहीं दिया है तो हम आर निकालेंगे। एच दिया है 12 32 हो गया, ये क्या 22 से कट ही जाएगा, 22 छक 132, 22 25 110, 22 25 110, तो 3 1 22 छक 132 हो गया, 3 8 8 7, तो आर हो गया तुम्हारा 7। तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। एल निकाल सकते हैं हम, 24 हाइट है, 7 है तो 25 हो जाएगा एल, तो 25 प्लस आर हो गया 7, यानी कि 32/22/7 इंटू 7, ठीक है। तो 22 दूनी 44, 7 में लगा 4, 22 3 6 8 70, 704 टोटल सरफेस एरिया हुआ। लेट इतना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, साइन टी कॉस टी देखो साइन जब बढ़ता है तो इसकी वैल्यू बढ़ती है, कॉस जब बढ़ता है तो इसकी वैल्यू घटती है, यानी कि अगर साइन बड़ा है, अगर 45 से छोटा है, टी 45 से छोटा है तो कॉस बड़ा होगा, ये ध्यान रखना। टी 45 से छोटा है तो कॉस, यानी कि सी नंबर होगा। अगर टी 45 से बड़ा है तो साइन बड़ा होगा। रमेश परचेज सम आइटम्स, ठीक है, सम आइटम्स फ्रॉम अ डीलर एंड इतना, द बिल जनरेटेड वाज ऑन इतना, ही हैड आल्सो परचेज सम आइटम एज 10 नवंबर 1900 हैविंग द बिल वैल्यू ऑफ 9800, ओके।
He cleared both the bills this time and paid the total amount in cash. If the dealer gives us the scheme of, इसको थोड़ा सा बाद में करते हैं, लंबा है. Find the gain percentage given that Prius sold a scooter for इतना gaining 1/6 of the selling price. तो 7 6 9 54 6 चौके 24 इतना गेन किया है सेलिंग प्राइस पे. तो क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है हमें. 4 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, 4 हो गया. ये तुम्हारा हो गया, तुम क्या, ये सीपी हो गया. गेन हो गया तुम्हारा 7094. तो हमें यही निकालना है इतना. तो कितना परसेंट हो सकता है, 1%, 7 9 है ना, और 4 5 3 0. अरे यार कुछ तो गड़बड़ हुआ यहाँ पे. क्या गड़बड़ हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो रहा होगा और क्या. फाइंड द गेन परसेंट और प्रिया सोल्डर स्कूटर इतना गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस. 642 6 9 54 6 चौके 24. ये तुम्हारा गेन हुआ. तो सीपी क्या हुआ, सीपी तुम्हारा हो गया, घटा दो 0 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, फिर 5 हो गया, इतना सीपी हो गया इंटू 100. ओके, तो कैसे कटेगा ये, 35 47 70940. ये कैसे कट सकता है, 2 से कट जाएगा यानी कि 20%. यार ये 12 ए स्क्वायर 12 144 माइनस 2 142 हो जाएगा. 3 मिनट अभी बाकी है. द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 28. ठीक है, टेकिंग ईच वर्टेक्स एज ए सेंटर. हाँ, अ सर्किल इज डिस्क्राइब विद रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द. ओके, यहाँ से यानी कि इसका 14 हो जाएगा रेडियस. देन फाइंड द एरिया दैट पार्ट ऑफ द सर्किल विच इज नॉट इंक्लूडेड. तो फाइंड द, ये जो बनेगा, टेकिंग ईच वर्टेक्स एज ए सेंटर, ईच वर्टेक्स एज ए सेंटर, यानी कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ. तो ये तुम्हारा 60 डिग्री. तो 3 इंटू 1/6 पाई आर स्क्वायर. आर कितना हो गया, 14 14 14. तो 22/7 कर दो इसको. 7 दूनी 14, 2 3 3 खत्म हो गया यहाँ पे. तो ये जो एरिया हुआ तुम्हारा कितना हुआ, 14 दूनी 28, 14 28 2 30. अब बचा कितना एरिया, अब ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 3/4 आर स्क्वायर. 28 इंटू 28, 7 7 56 7 56 7 14 196 196 इंटू 1/7 17 छक 102. हाथ में लगा 10, 17 9 136 153. हाथ में लगा 10 है, 16 33 33 यानी कि 333.2 5 हो जाएगा 25 25. अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया. ये लगता है हमें अपने शब्द को वापस लेना पड़ेगा कि SSC ने क्वेश्चन कुछ इतना भी इजी नहीं दिए थे, कुछ शिफ्ट में. बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है. द गिवन टेबल इतना इतना इतना. ठीक है, फॉर ऑल द ईयर्स फ्रॉम 2015 to 2018 द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप कार्स, द एवरेज बी टाइप कार is how much less than that of combined average production of A type and C type cars. Average production of all the years, और 15 से 18 तक. 0 4 2 6 5 11 4 2 6 5 11 8 19. हाथ में लगा 1 7 6 13 6 19 1 20 25 4 is how much less than that of the 4 6 24 4 चौके 16 4 7 28 4 5 20 and that of the combined average production of A type and C type. combined average production of, यार इतना ये भी कैलकुलेटिव ही है.
हद है यार, कितना कैलकुलेटिव, एक ही शिफ्ट में कितना कैलकुलेटिव दे दिया है। किसी शिफ्ट को एकदम ईजी कर दिया है, किसी शिफ्ट को कैलकुलेटिव कर दिया है। इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 750, लेकिन प्रैक्टिस के लिए सही है यार, क्या कहा जाए, कुछ कहा नहीं सकता। 750 x and y start from the same point at the same time with a speed 4.5. if they are running in the same direction what will make for the first time, सेम डायरेक्शन है, यानी कि माइनस कर दो, माइनस हो गया 5/18 हो जाएगा। क्या बात है, बड़े ही कम स्कोर। ऐसे ही मिस्टेक हुआ था मेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस। कहाँ गलत हो सकता है। ओह हो। ओके देखते हैं हम लोग 8 कहाँ गए, यहाँ गलत किए हैं। 3 पॉइंट्स ऑन द प्लेन, 11, 13, 24। द नंबर ऑफ सर्किल दैट ट्रेवल थ्रू, यार यहाँ पे 0 होगा ना यार, 1 कैसे हो सकता है। इतना इजी सवाल कैसे गलत हो सकता है। ऐसे ही गलत हुआ था मेंस में। बहुत दुख की बात है कि सीख नहीं पाए। ठीक है, इसको फिर से करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। रमेश परचेज सम आइटम्स फ्रॉम अ डीलर, 19 को खरीदा, बिल जो था 5480 था। फिर 10 नवंबर को खरीदा, पहले ही खरीद चुका था 9800 का। ही क्लियर बोथ विद टाइम, बोथ क्लियर कर दिया। टोटल अमाउंट इन कैश, इफ डीलर गिव्स अ स्कीम ऑफ 2% डिस्काउंट ऑन द पेमेंट्स डन विद इन 10 days, विद इन 10 days है ही, एंड 5% पेमेंट मेड इन द कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। तो तुम्हारा 9800 पे 2% का छूट मिलेगा। दो अठे 16, दोनों 18 19, 196 का छूट मिल जाएगा, यानी कि 4 0 7 6 9604। इसमें 9604 देना पड़ेगा, और उसमें कितना देना पड़ेगा, 5% का छूट। 5 पर 1540, हाथ में लगा 5%। 1540 हाथ में लगा 4, 5 चौके 20, 4 24, 5 पे 274। इसमें 274 छूट मिलेगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5206, यानी कि 10 8 14 810 ऐसे होगा। ये मिस्टेक, अच्छा हुआ ये मिस्टेक हुआ। इस पे थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा क्यों हुआ, और फिर अपनी स्ट्रेटजी सुधारनी पड़ेगी। हम कहाँ गलत हो सकते थे, 8 नंबर को जल्दबाजी में किए, कैसे क्यों गलत हुआ आखिर ये, यार इतना आसान क्वेश्चन कैसे गलत हुआ। हम जल्दबाजी में थे या फिर क्यों। ठीक है जल्दबाजी में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यार ये कैसे गलत हो सकता है। फिर 20 पे हम आते हैं, 20 पे देखते हैं। यार ये टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसके आधार पे कुछ माइंडसेट में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि सेम हाल हुआ था मेंस में। सेम ऐसे क्वेश्चन गलत हुए कि जो आते थे बिल्कुल, 8 नंबर गलत नहीं होना चाहिए था। हम अपनी गलती को दोहरा रहे हैं वापस, ऐसा क्यों।
खैर कोई नहीं, इसको हम बाद में देखेंगे। इसको पहले सॉल्व करते हैं कि द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द ट्रायंगल विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल्स। द साइड ऑफ साइड दे दिया हमको, एरिया हमें निकाल कैसे निकालेंगे हम, 60 डिग्री बाई 360। अब ये 3 चीज़ है, 3 बार है तो 3 से गुना कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, ये पूरा का तीनों का एरिया निकल गया। और फिर ट्रायंगल का एरिया निकाल के इसमें माइनस कर देंगे। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है इक्विलेटरल का, पाई 28 इंटू 4 सत्ते 28, तो 7 बटे 56, 196 इंटू √3, ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 11, अब ये हो गया 2, यानी कि 22 इंटू 14, 14 दूनी 28, 14 ने 28 2 30, 308 बचा। अब इसमें हमारा मेन कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हुआ होगा, 1.73, जिसके कारण कितना हमने टाइम लिया, 1 मिनट 50 मिनट लेने के बाद भी ये क्वेश्चन नहीं बन पाया। ये जो चौथा नंबर है इसको कॉपी में लिख के यहाँ को सुधारना पड़ेगा। इसको सिर्फ प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, माइंडसेट पे फोकस करना पड़ेगा। यार ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन खैर अच्छा हुआ ताकि हम सीख लें। 3 6 18, 3 9 27 42, 27 42 कितना होता है, 27 42 7 2 9 4 2 6, 71 हो जाएगा। बचा हाथ में 7, 3 एकम 3 3 6 9, 9 7 63 9 72 72 7, फिर से 7 हाथ में, 7 एकम 7 10 9 7 16 7 23, हाथ में लगा 2, तो 1 1 2 1 3, 339 में हमें घटाना है, तो 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 31.18, यानी कि 31.08 को आंसर हम कर सकते हैं। ये है, काफ़ी कैलकुलेटिव दे दिया, हम तो सोचे थे कि इजी है। ओके 22 नंबर, इन सर्कुलर रेस 750 आपका ये 4.5 हो जाता है। फिर 5/18 आप करते हैं, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, 45 दूनी 9, 45 चौके हो जाएगा, 45 चौके 18 हो जाएगा, 5 एकम 15, 600 सेकेंड। अब बस ट्रेवल 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इनिशियली एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, ठीक है, एंड 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एट एक 40 पे, एक 50 पे, एक 60 पे, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो 6 5 11 4 15/3 50, क्या बात कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा क्या यार, एवरेज स्पीड पूछ रहा है ना, ये ऐसे नहीं होता है। हाँ सही कह रहे हो, एवरेज स्पीड है यहाँ पे। तो एक टोटल डिस्टेंस हो गया 3, एक स्पीड 40 पे, एक स्पीड 50 पे, एक स्पीड 60 पे, ऐसे होगा ये। तो ये 5 के पीछे 1200 हो गया, 30 हो गया। अब ये हो गया तुम्हारा कितना, 5 24 हो गया, प्लस 20 हो गया, बाई 3 हो गया, 3 इंटू 1200 बाई 74। तो अब 74 में 3600 से भाग दो, 74 3600, 5 5 के पीछे मतलब 5 नहीं 4, 48 पॉइंट कुछ आएंगे आंसर। फिर 3 पाइप्स PQR कैन फिल अ सिस्टर्न इन 40 मिनट, ठीक है, 40 80 और 120, तो कितना हो सकता है, 120 से 240 हो सकता है, 6 3 2। All the pipes are open. How much time should the pipes QR be turned off so that the cistern will be completely filled in and half an hour? Q and R को PQR R को ऑफ करना है,
हाफ एन आवर, यानी कि देखा जाए तो ये जो 6 है P जो है वो 30 मिनट तक ऑन रहेगा, लेकिन ये जो QR हैं 5x मिनट तक ऑन रहेंगे और 240 भर जाएगा, यानी कि 5x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, यानी कि 12 मिनट तक। फिर आते 25, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 36, ये भी एक खतरनाक क्वेश्चन था। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 36, ये किसी लाइव मॉक में आया हुआ है जिसे हम बना नहीं पाए थे और अभी भी लग रहा है नहीं बना पाएंगे। Then find the difference between the sum of their cubes and their 3 times their product. If the sum of 3 numbers is 18, okay, A plus B plus C is equal to 18 and A square plus B square plus C square is equal to 36. तो हमें निकालना है आपका sum of their cubes, A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC, ये निकालना है हमें। तो 18 हो जाएगा और फिर अगर देखा जाए तो इसको A प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर करें तो 324 इक्वल टू 36 माइनस प्लस 2AB प्लस BC, ऐसे हो जाता है आपका 36 से आपके 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे तो अब ये 144 हो गया बराबर A प्लस बी प्लस C, मतलब ये हो जाएगा 18, लेकिन यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर कितना है 36 माइनस 144, ओके, तो 36 माइनस 144 इसका 8, 18 अट्ठे 184 14, 19 माइनस 44, तो माइनस में आंसर आएगा माइनस 144। ये शिफ्ट काफ़ी बढ़िया शिफ्ट है यार, इसमें नंबर भी बड़ा होगा फिर तो। हमको लगा था कि ये बेकार शिफ्ट है, यही होता है, हम गलत सोच लेते हैं कई बार और गलत नतीजे निकल जाते हैं फिर। ओके, ख़त्म करते हैं, अच्छा क्वेश्चन था।